नमस्कार, मैं हरिंदर एच न्यूज़ 321 में आप सभी का स्वागत है। और हम आजमगढ़ ज़िले में गोसड़ी गांव में हैं, जहां ठाकुरों का दबंग और एक राजभर परिवार का जो है ज़मीन हड़प रहे हैं, और उसी सिलसिले में हम यहां पे आए हुए हैं और उनसे हम बातें करेंगे और देखते हैं ये लोग क्या कहते हैं। और जोगी बाबा कहते हैं ना, आप देख रहे हैं ठाकुर परिवार जो राजभर परिवार को घसीटते लेकर जा रही है। आप वीडियो में खुद अपने आँखों से देखिए, आप देख सकते हैं अपने आँखों से, आप खुद देखिए, आप वीडियो रिकॉर्ड है उनकी, आप देख सकते हैं। साल से इनको कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। इनका क्या इरादा है ठाकुरों का, आइए हम उनसे पूछेंगे, जानते हैं उस परिवार से। आइए चलते हैं। और एक चीज़ दोस्तों मैं बता दूं, और देखिए इन लोगों का जो है परिवार का, पहले इन लोगों का घर देखिए, ये मंडई है। ये क्या ठाकुरों से पंगा ले सकते हैं? आप देख लीजिए एक बार, देखिए इनकी मंडैया। और ये लोग मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर रहे हैं, आप ये ठाकुरों से पंगा ले पाएंगे? आप बताइए। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस गरीब परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और चलते हैं, इससे मिलाते हैं इन लोगों से। चाचा ये बताइए, आपकी ज़मीन उसमें है, तो क्या मामला हुआ था उस दिन? मामला ऐसा है जी कि बंसराज हमारा पिता है, हमारे उनको 5 लड़के हैं। 5 लड़के हमारे अलग हो गए, बताओ हम लोग कहाँ खाएं? वही कोटा मिलता है, हम लोग 1 महीना कैसे चलाते हैं, बड़े मुश्किल से चलते हैं हमारे। चाचा उस दिन जब आप ज़मीन पे वो गेहूं की कटाई कर रहे थे, तो सब क्या करें और कब से नहीं काटने दे रहे हैं? वो तो 25 साल हो गया, बीच में हम लोग थे, हम लोग खेती बाड़ी कर रहे थे, और बीच में उन्हें घर के बताया कि तुम्हारा खेत उल्टा सीधा कर दिया। तब से हम लोग दौड़ते दौड़ते थक गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो अच्छा, ये ज़मीन क्यों कब्जा करना चाह रहा है? उसका क्या जो मानसिकता है? उनको उसकी नीयत खराब है, उसकी नीयत खराब है। स्कूल बनवाएगा। हाँ, वहाँ उसकी ज़मीन है क्या? उसके बगल में है, हमारे बगल में है। हमारा नहर किनारे है, उसका हमारे पीछे है। तो आप रास्ते पे हैं? हाँ। तो देखिए साथियों, और इनकी ज़मीनें, राजभर परिवार की ज़मीन रास्ते पे है, और उनकी जो ठाकुर परिवार की ज़मीन है उनके पीछे है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं मैं ज़मीन को इनको इतना परेशान कर दूं ताकि ये ज़मीन मुझे देकर जाएं या भाग जाएं। और इसके बाद मैं और भी परिवार से मिलना चाहूँगा आपसे। और भाई महिलाएं, कुछ आप लोग कहेंगे? हम यही कहेंगे कि योगी बाबा से हमारा यही निवेदन है कि हमें हमारा न्याय दिलवा दें, हमें हमारा खेत दिलवा दें। अच्छा, जब आप लोग अपने ज़मीन पे जाते हैं तो वहाँ से वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग भगाते हैं, गुंडा बुला लेते हैं। 4 गाड़ी गुंडा आए थे, जब वो भाई साहब को खींच रहे थे गमछा में लपेट कर, 4 गाड़ी आई थी वहाँ पे। देखिए भाई, इनकी ज़मीनें हैं, और वहाँ जब ये लोग खेत पे जाते हैं तो गुंडा बुला लेते हैं कटवाने के लिए। गेहूं को वो गुंडा बुला कर रखते हैं और गेहूं की कटाई कंपाउंड से चालू कर देते हैं। जब इस परिवार ने जाते हैं तो वो गमछे खींचते हुए, घसीटते हुए, मारते हुए उनको लेकर जा रहे हैं। सर, हमारा जैसे खेत पे लोन है, जब हमारा था ही नहीं खेत, तो हमें लोन कैसे सरकार दे दिया? हमारे योगी बाबा से यही मांग है कि जब हमारा था ही नहीं तो हमें कैसे लोनवा दे दिए? 4 लाख का लोन पास हुआ। कैसे लोन पास नहीं होना चाहिए था ना? आखिर सरकार को ही नहीं, पूरे गांव को पता है कि ये खेत राजभर का है। तो देखिए इनका खेत है जिसपे ये लोग इसके पहले लोन ले चुके हैं। अच्छा, लोन कितना दिन पहले आप लिए हैं? लोन तो लगभग कितना टाइम हो गया है? नहीं तो लोन का होने वाला 12-13 साल हो गए हमको। 12-13 साल। हाँ। देखिए इनका जो है जो 12-13 महीना हो गया है, और इनका जो है 4-5 महीने हुआ है। 4-5 महीने। 4-5 महीने। तो उस ज़मीन पे राजभर परिवार जो है अपना लोन रखा है, जो अपने परिवार को चलाने के लिए, या शादी, जो किसी तरीके से, भाई जब आदमी को कोई दिक्कत परेशानी आती है तभी आदमी लोन लेता है। और चलते हैं, और भी हमारे साथ महिलाएं हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। अच्छा, आप बताइए, आपके साथ आपकी ज़मीनें हैं क्या वहाँ? हाँ सर, हमारी ज़मीनें हैं। तो आपके साथ आप जब जाते हैं तो क्या लोग कहते हैं? क्या कहते हैं सर, ये गुंडा बुला लेते हैं, हम लोग का छेड़खानी करने के वास्ते बुला लेते हैं। हम डरा वरा के भागते हैं कि बच्चे छोटे छोटे हैं, कैसे कैसे गुजारा करते हैं, सब बाल बीन के खाते कमाते हैं। जो राशन मोदी जी देते उसी में गुजारा करते हैं बच्चे लोग। क्या करें, देखो ये सब का बुरा हाल है। उन लोगों का हम क्या मुकाबला करने के लायक हैं? वो तो सब ये तो हमको देख रहे हैं, आप लोगों का जो स्थिति है ये तो हम देख रहे हैं।
इन लोगों का जो भी स्थिति है उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पे आया हूँ और देख रहा हूँ, और इसके बाद मैं और भी लोगों से पूछूंगा। आप उसमें कभी गए थे? आहे जोतर लहल खाया लहल काट के लिया लहल जब जा ल जोते वो मने जाने तो मारा ही नहीं, गरियावा ही नहीं, भगावा ही नहीं। अच्छा, आपने कभी जोते बोए थे? हाँ। अच्छा, जोतल बोबल हमन का अनाज। देखिए ये लोग उस जमीन पे ऐसा नहीं है जो आप लोग सोचते होंगे विवादित है, विवादित नहीं थी ज़मीनें। ये लोग जोतते बोते थे, इसके बाद ये मनबढ़ाई अब कर रहे हैं। बताइए, जोगी बाबा कहते हैं ना हमारे सरकार में न्याय होता है, ये अब कहाँ गई इनकी न्याय? इन्हीं के बिरादरी के लोग राज परिवार की ज़मीन, राजभर परिवार की ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं। सर 5 साल लगातार हम लोग जोते बोए थे और खाली इनका कब्जा हुआ है 18 साल से। ये इसके पहले ये लोग कब्जा किए थे और 18 साल। अच्छा, ये कब्जा क्यों ये कर रहे हैं, किस माले? सर हमारी जमीन मौके पे है। अच्छा, हाँ, ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या आपका रोड से सटा है? हाँ, रोड से सटा हुआ है। देखिए, इनकी ज़मीनें जो है रोड से सटी ज़मीनें हैं, और वो सोच रहे हैं इसके पीछे उनकी ज़मीनें हैं ताकि ये परिवार को मैं इतना भाई गरीब परिवार है, इनके परिवार में कोई अधिकारी है नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जो हमारे राजभर नेताएं जो बनते हैं वो इस परिवार को न्याय कब दिलाएंगे, कब आएंगे यहाँ? और आजमगढ़ के जितने विधायक हैं, 10 के 10 विधायक हैं, आप लोग आइए ना, इस परिवार को न्याय दिलाइए। कहाँ पे आप लोग हैं? आप हमारी वीडियो आप तक पहुँच रही है तो इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करिए। और देखिए, और मैं एक चीज़ और बता दूँ, जितनी भी घटनाएँ होती है अभी यही प्रशासन है। क्या प्रशासन इंतजार कर रही है मर्डर की? क्या प्रशासन इंतजार कर रही है यहाँ मर्डर हो, खून खराबा हो? और ये परिवार नहीं भागती तो उस दिन हो जाता। गुंडा बुलाया था मेरे ससुर जी को, इतना मारे पीटे। हम लोग छोटा बच्चा मेरा गिर गया हड़बड़ा के, उसको पट्टी सुई कर रहे हैं, अभी ठिकाना है, पैर पे चोट लग गई है। हम लोग भागे नहीं तो हमारा इज्जत भी लूट लेते। गुंडा के क्या मवाली क्या पता है? देखिए, इन लोगों का जो कहना है आप सुन ही रहे हैं। मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, इन परिवार, इन गरीबों की दुखों का सुन के मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ। आइए, चाचा जी हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। तो चाचा जी आपकी ज़मीनें हैं क्या उसमें? हाँ साहब। अच्छा, उसमें कितने परिवार की ज़मीनें हैं, क्या घर के लोगों की ज़मीनें हैं? अरे वो कम से कम 5 लड़का पंसराज भाई के थे, और कारण है कि 3 लड़का खुदबुर दादा के हैं, उनसे ज़्यादा संख्या बढ़ गई। हाँ, ये बात है। हाँ, तो आप इस समय क्या घर हो गए होंगे? सब लोग अलग अलग होंगे ना? हाँ, सब अलग अलग। तो 8-10 घर हुए होंगे। 8-10 घर, देखिए, इस समय 10 घर हो गए हैं। और इस विवाद को और मैं जानना चाहूँगा, कोई है जैसे, और उस दिन क्या हुआ था जिस दिन कंपाउंड चल रही थी? अच्छा, कौन लोग थे जो फ़ोन किए थे? सर हम वीडियो बनाए थे। अच्छा, हम वीडियो रिकॉर्ड किए। आपके पास वीडियो है? सर हाँ, वीडियो हमारे पास है, मौजूदगी में। सर हमारे बाबा जी को जबरदस्ती और ठाकुर बुलाया था, मनोज सिंह बुलाया था कि मरवाने भी थे गुंडा को। 6 लोग बुलवाए थे। अच्छा, मनोज सिंह, ये लोग क्या भाई हैं? 3 भाई। मनोज सिंह, मृत्युंजय सिंह, इंद्रभुवन सिंह। अच्छा, ये तीनों लोग पहुँचते हैं जमीन पे? हाँ सर, पहुँचते हैं, पूरा काबू कर लेते हैं हम लोगों को, और बोलते हैं कि आओगे जमीन के बावजूद में तो मार देंगे, गोली ऐसा गायब करवाएंगे कि पुलिस प्रशासन भी नहीं साथ देगी तुम्हारी। अच्छा, इतना ये फुल पावर में हो गए हैं, इतना फुल पावर में, इतनी फुल पावर में हो गए हैं, इनको प्रशासन का, शासन का किसी का डर नहीं है। सर बोलते हैं जेब में लेकर घूमते हैं प्रशासन को, ऐसी प्रशासन को पुलिस आप बताइए, प्रशासन को जेब में लेकर घूम रहे हैं, बताइए। और इस परिवार को देखिए आप लोग। सर उस दिन मेरा लड़का था, वीडियो बना सर मैं ही बनाया था सर, मुझको भी सर कंपाइन चढ़ा दिया है, ऐसे मेरे ऊपर चढ़ा दिया। ट्रैक्टर के साले को मार दो, डाल दो, हम सर बोल रहा था। अच्छा, देखिए, ये जब ये वीडियो बनाने खेत में पहुंचे तो इनके ऊपर भी कंपाउंड चढ़ाने का प्रयास था, कह रहा था। और ये भागे नहीं होते तो इनके ऊपर चढ़ गई होती। वीडियो हमारे पास मौजूदगी में है। वीडियो बनाते समय इनके फोन तोड़ने की भी कोशिश की गई है। बोल रहे थे इनका फोन तोड़ दो, फोन तोड़ने की कोशिश की गई है। और इतना ही नहीं, इसमें कंपाइन वाला भी मिला हुआ है, कंपाइन ऑपरेटर जो है वो। अच्छा, ये कंपाउंड किसकी थी?
कंपाइन कन्हैया यादव कन्हैया यादव की थी। उनको एक दिन पहले मैंने कॉल करके मना किया था कि भैया आपकी कंपाइन विवादी जमीन में नहीं जानी चाहिए। उनको पैसा खिला के बता रहे थे, मतलब कि 20-30 हज़ार रुपये खिलाए हैं। 35,000 रुपये खिला के उनको 35,000 रुपया कंपाइन वालों के दिए हैं, तब वो काटने आया है खेत में, नहीं तो नहीं आ रहा है। इस समय गेहूं है कि कट गया है? गेहूं कट गया, गेहूं हम सब जाने नहीं दिए। अच्छा, वो गेहूं किसके घर गया? गेहूं तहसील में भिजवा दिए। घर नहीं गया। अच्छा, तो बोल रहे थे कि हमारे पूर्व प्रधान संतोष सिंह उनके यहाँ धरा दें। हम बोले कि नहीं, हमारे वर्तमान में जो प्रधान है उनके घर धराएंगे। तो बोल रहा था नहीं, बोल रहा था तभी तो वो चौकीदार था, बोल रहा था कि नहीं तुम लोग कैसे करोगे, तुम लोग हो पुलिस प्रशासन। उससे पूछे हमारी जमीनें है तो क्या तुम्हारी जमीनें है? बोलते हैं कि कोई किसी की जमीन नहीं है, ना तुम्हारी ना उसी की। बहुत बोलते हैं सर, उल्टा सीधा। तो देखिए इनके पास थोड़ा मैं कागज भी दिखा दूं, थोड़ा कागज आप दिखाइए अपनी ज़मीन का। जो इनके ज़मीनें का कागज सब कुछ है, जो इनकी ज़मीनें का कागज है, सारा चीज़ इनके पास है। और उन जब खेत पे जाते हैं उनसे कभी कागज वगज मांगे हैं? सब प्रशासन आए सर, कभी नहीं मांगते हमसे, वो मांगते सर, देख लेते हैं ना, खाली जाली कागज खाली मोबाइल में दिखाते हैं बस। पहले पुलिस प्रशासन हमको हमारे तरफ रहती है। उसका खेत का जो नंबर, गाटा नंबर कौन सा है कुछ मालूम? 451 अरे 451 449 451 उसका है? नहीं हमारा है। और उसका कौन है? 453 है उसका 53। देखिए इस परिवार का जो 451 जो इनके गाटा का नंबर है, और उनका कितना है? उनका 454 है। 454। आप वो सोच रहे हैं पूरे ज़मीन को मैं कब्जा कर लूं, वो अपना नंबर दिखाकर पूरे ज़मीन को कब्जा करना चाह रहे हैं। सर बोलते भी हैं कि हमारा एक खेत हमको दे दो और हमारा हम आपको दे रहे हैं, बताइए। अच्छा, हमारी नहीं रहती तो वो बोलते हैं ऐसे, बोलते हैं कि यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे तुम लोग। एक खेत का लड़ने वाला था, जब डरा गया कि ऐसा ऐसा दबंगी चलता है, वो उसी को बैगनामा करके टेढ़े सोजे निकल गया। अरे चाचा इधर आइए। और कोई है क्या यहाँ पे? उसमें पहले चवन थी, ऊसर था, हमने निकाल के उसको गोयन बना दिया। हमारा 20 पैसा की मालियत है, यहाँ 16 आना की मालियत हमारी चक जाएगी, वहाँ बैठी है। अच्छा, मतलब आप गांव की चके वहाँ ले जाकर बैठा है तो वहाँ ज़्यादा हो गई। देखिए जो खेत की मालियत है, जो लोग जानते होंगे, मालियत जहाँ की गोयड़े की मालियत ज़्यादा होती है, और जब ये ऊसड़ में जाता है तो जो यहाँ की 10 बिस्सा ज़मीनें होगी तो वहाँ कम से कम 3 से 4 बीघा मिल जाएगा। खसरा खतौनी सबका। देखिए ये खसरा खतौनी सब कुछ इनके पास है उस ज़मीन का, और आप लोग देख ही रहे हैं। और देखिए ये सारा पूरे कागज के बाद भी अपने ज़मीन को कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, दबंगी। और इन लोगों का इतनी दबंगई चल रही है। तो अच्छा, उस दिन आप ही को मारे थे? आइए इधर जाओ जी। हमको पकड़ के कर नटाई कस के वो मार रहे थे, नारी में छोड़ पाए तो हम भाग लिए, फिर भी हम उसी पकड़ते तानते लेके सड़क। अच्छा, सड़क पर ले गए, रोड आकर के ठाकुर लोगों ने सुना, ठाकुर लोग कुछ नहीं बोले कि क्या कर रहे हो ये। और कौन ले जा रहा था पकड़ के? ये मनोज अब बुलाए थे, 4-10 गुंडे बुला, अपनी तरफ से बुला था। जो मनोज है वो बुलाया था, पूछने लगे कहाँ मैं का हूँ, ठाकुर हूँ। मैं कहा ठाकुर सारे हो तो बताओ, सारे रहो यहीं। जो 100 नंबर आए तो भाग लिया। और कहते हैं मोदी जी की जो दाढ़ी है, दाढ़ी उपाड़ लेंगे साले को, मनोज बोल रहा था, दाढ़ी उपाड़ लेंगे मोदी का। हम वो आदमी है, हम ठाकुर। अच्छा, मतलब ये ठाकुर है भैया, ये किसी का ज़मीन कब्जा करेंगे और किसी का दाढ़ी भी उखाड़ लेंगे। आप बताइए, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे हैं। और हमारी सरकारें जो है यहाँ की सरकारें, तो सरकारें, प्रशासन भी यहाँ नपुंसक हो चुकी है आजमगढ़ की। और अभी भी एक घटना आपको दिखाएंगे तरवा थाने में, जो वहाँ भी एक लड़के के पकड़ के ले गए। वो दलित परिवार का लड़का था, उसको थाने में इतना मारे वो एक्सपायर हो गया। और जब ये जो यहाँ की प्रशासन है, जब गरीब आदमी थाने पहुँचता है तो उनका रुआब बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और जब उसी कोई ठाकुर बिरादरी का पहुँचता है तो धीरे से डाउन हो जाते हैं, नपुंसक बन जाते हैं। क्यों ऐसा दोहरी राजनीति क्यों हो रही है उत्तर प्रदेश में? सर, पैरगी करने लगते हैं। अगर ठाकुर लोग जाते हैं ना तो हम लोग जाते हैं तो पूरा दबंगई कर लगते हैं। पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ नहीं देती है, बोलते क्यों आए? बताइए, यहाँ पुलिस प्रशासन किसे ये परिवार न्याय मांगेगी? जब पुलिस प्रशासन जब इनका साथ नहीं देगा तो कौन देगा इनका साथ? सर, जब हम लोग फोन करते हैं 100 नंबरिया का, जब मामला ठंडा हो जाता है तब लोग आते हैं। जब खिला पिला देता है इसीलिए बाद में आते हैं। उस दिन आए होते तो मेरे पापा को क्यों लोग मारते? जब ले जानते हैं कि मामला ठंडा हो जाएगा, फोन पे फोन बात करता रहता है, तब बाद में जब खत्म हो जाता मामला तब पुलिस आती है। तो थाना इंचार्ज हमको ही धमकाता है।
धमकी उल्टा बोलता है तुम लोग मत आया करो यहाँ पे। उल्टा सीधा थानेदार आपको शर्म होना चाहिए। ये परिवार को न्याय आप दिला नहीं पा रहे हैं और उल्टे आप इस परिवार को धमका रहे हैं। और बोलते हैं कि ज्यादा बोलोगे तभी बंद कर दूंगा, फिर अभी एप्लीकेशन लिख के भी बंद कर दूंगा। वो बोलते अच्छा, हैं। इतना उनकी ये है, ऐसे बोलते हैं सर, पूरा डायरेक्ट बोलते हैं। वो उनका नाम है क्या पुलिस वाले का? पुलिस क्या नाम था उनका? अरे उन्हीं का बिरादर मन से आते हैं, नाम तो नहीं पता। अच्छा, ये देखिए उन्हीं के बिरादर से आते हैं। उनका नाम नोट कर लेना। आप कभी भी इंचार्ज हैं वो, चौकी इंचार्ज, चौकी इंचार्ज हैं। नाम मिल सर मिल जाएगा, मिल जाएगा। जैसे नाम उनका होता तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उनका नाम भी इस वीडियो पे बोलता ताकि उनके गर्मी गर्मा हो जाते हैं, वो भी बहुत करते हैं। अच्छा, तो चौकी इंचार्ज बोलते हैं तुम लोग चले जाओ, नहीं तो हम एप्लीकेशन ऐसा लिखेंगे ना कि चले जाओगे ऐसे। आप बताइए, ये रिश्तेदारी ने, ये अधिकारी यहाँ है, थाने चौकी का इंचार्ज हैं और इनको जो है रिश्तेदारी निभा रहे हैं, इन्हीं को जो है धमकी दे रहे हैं उल्टे। सर हमारे चाचा जी थे तो बोले, थोड़ा ऐसे बोल रहे थे वो गेहूं के विवाद में, तो बोले तो ऐसा मत बोल तू, नहीं तुमको ऐसा लिखूंगा ना तो जिंदगी भर सड़ता रहेगा जेल में, जिसको डालना है उसको डालने ही नहीं रहे हो हमको। अच्छा, इतनी पुलिस वाले की यहाँ हिम्मत हो गई है। देखिए इस परिवार को सुनिए, जो है धमकी दे रहे हैं, धमकी ये दे रहे हैं इसको मैं ऐसा केस लगा दूंगा तुम्हारे समझ में। क्या कहते हैं सर? ऐसा बोल रहे थे कि ऐसा केस लगाऊंगे ना जिंदगी भर वहीं सड़ते रहोगे, जिंदगी भर वो सड़ाएंगे। चौकी इंचार्ज बोलते हैं। क्या जोगी बाबा, आपके राज्य में क्या चल रहा है? ये सब एक गरीब परिवार का न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे बाबा जी की समाधि भी बनी वहाँ पे, और हम लोग जा रहे थे गाड़ने, उनको बोल रहे थे हमारी जमीन है क्यों गाड़ रहे हो, पुलिस बुलाए मट्टी उखाड़ने के लिए, तो जब उखाड़ने के लिए, जब दफन कर दिए तब आए। तो क्यों उखाड़े? पुलिस भी उस समय से जब हम लोग गाड़ दिए, हमारे बाबा की ख्वाहिश थी कि हम जब जमीन के वास्ते लड़ रहे हैं, मुकदमा हुआ, हम मर गए, बाकी हमारी समाधि हमारे जमीने में करो, तभी समाधि भी है। देखिए इनके बाबा उस जमीन को लेकर और उसी जमीन के चक्कर में अपना जान दे दिए, और जब ये मरे थे परिवार को कहे थे जब हम मरेंगे तो उसी जमीन में हमारी मट्टी को दफना दिया जाए। और चलिए सर, पुलिस भी बुलाए, पुलिस भी आई वहाँ 100 नंबर, ये बहुत लोग पुलिस आए, कहे कि उसको उखाड़ो, ये हमारी जब छानबीन कर तो सब लजा के चले गए। बाबा की यही ख्वाहिश है हमारी जमीन में हमें दफनाओ। आइए चाचा, आइए सर, इतना दबंगई देखिए चाचा से फिर हम कुछ। उसने हमारा जब पिता वहाँ कफना दिए थे, 5,000 रुपये मनोज दिए थे कि उसको उखाड़ के हटा दो वहाँ से। फिर वो संतोष गए थे, हम लोग 5 भाई गए थे वहाँ थाने पे बयान किया कि हमारा पटीदार है, हम कहाँ मुठभेड़ ले, और पूरा गांव में पुलिस बताया कि वो उन्हीं का है, अपने खेत में है। उसके बाद पुलिस चल गया, कुछ बोला नहीं। अच्छा, ये संतोष सिंह ये कौन है? पूर्व प्रधान है, प्रधान फूल है, पूर्व प्रधान है। अब क्या उनका सहयोग करते हैं क्या? उनके सहयोग, उनका भतीजा है। अच्छा, देखिए ये संतोष सिंह सर जब 10 साल प्रधानी थी ना उनके, सर उन्हें दबंगई से 4 ट्रैक्टर बोल रहे थे कि वो भी बोले, बहुत उनका सपोर्ट देते हैं, वो खानदाने हैं, तो बोलते हैं पटीदार और खानदान दोनों एक ही होता है। सर वही पटीदार हैं, बोल रहे थे कि कोई आए, किसी की दम है इतनी आ जाए, हमको कोई हटा के दिखाए। सर वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं संतोष सिंह प्रधान, पूर्व प्रधान। तो देखिए यहाँ ऐसे लोग हैं जो इनके पूर्व प्रधान थे, संतोष सिंह, वो भी सपोर्ट करते हैं उनका। सर वर्तमान में जो हमारे राकेश राजभर प्रधान है, उनको भी दबाव डाला जाता है। उनको भी धमकी मिलती है क्या? उनको भी देते हैं धमकी बहुत। और देखिए जो यहाँ इस समय वर्तमान प्रधान है, राजभार प्रधान है, उनको भी वो लोग दबाव देते हैं, उनको भी धमकियाँ मिलती है। सर धमकी देते हैं बार, हम लोगों को कुछ हुआ तो उन्हीं के ऊपर सब जाएगा पलंच। अच्छा, आप लोगों को धमकी देते हैं? बहुत देते हैं, मार देंगे। धमकी में क्या देते हैं? सर बोलते हैं ऐसा गायब करवाएंगे, पुलिस प्रशासन भी कोई नहीं पाएगा, हड्डी भी नहीं मिलेगी तुमको, ऐसा करेंगे हम। अच्छा सर, वीडियो में भी कुल वायरल हुआ है, सर बहुत ज्यादा वीडियो में बनाया हूँ। कंपाइन के आगे फेंका जा रहा था, ट्रैक्टर चला दो मर जाएगा। सर अगर मेरा बेटा मर जाता हम कहाँ पाते, किसे पाले, गरीबी के वास्ते। सही, आप रोइए मत। देखिए इस परिवार को, आप देखिए कितना दर्द है इस परिवार को। और इस वीडियो को मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, इतना शेयर करिए ताकि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और कम से कम यहाँ जो आजमगढ़ के नपुंसक हो गए हैं अधिकारी प्रशासन, उनके लिए ये कान में वीडियो जाना चाहिए ताकि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इनकी सारी कागज़ पत्तर सब कुछ है और डिग्रियाँ भी इलाहाबाद से इनके पास है।
इसके बाद ये ज़मीन अपनी कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ हरिंदर का धन्यवाद।